Students, today we are going to revise first poem, Road Not Taken. Road Not Taken poem written by the poet Robert Frost. Robert Frost is an American poet and he always writes on nature, on the elements that are related to the person, nature or the problems, any human nature. Clear? The Road Not Taken. The Road Not Taken poem is about making choices and the choices that shape the life of a person. What we choose today, what we adopt today, that will be the result of tomorrow. Okay, what we do today, that will be the result of tomorrow. Clear? Now I read the poem. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry, I couldn't travel both. Two roads. What does mean here by two roads? Here two roads means two choices that we have in front of us. And our life, our career only depend on those two choices, two roads. Here road means choice. ठीक है? Here road means choice. Two roads diverge in a yellow wood. Yellow wood, what is mean by yellow wood? Jungle, forest. ठीक है? Two roads diverge in a yellow wood. दो रोड जो है ना वो एक येलो वुड में डाइवर्स हो रही थी. We are going to on single path, single road, and that diverges into two. And sorry, I couldn't travel both. The poet says that, and sorry, because at a time we can't travel on the two roads, or at the same time we can't travel on the two roads. We will have to choose only one out of two. ठीक है? And be one traveler, long I stood, because I was only one traveler and there were two roads. So I stood there for a while and I thought that which road should I opt there. मुझे कौन सा रोड लेना चाहिए, मुझे कौन सी रोड को, कौन से ऑप्शन को अपनाना चाहिए. Which option should I opt for that? And look down one as far as I could. Look down one. Look down का one का मतलब क्या है? ये रोड सपोज करो यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ से टू रोड्स में डाइवर्स हो रहा है. ठीक है? तो उन्होंने यहाँ पर खड़ा होकर के दोनों रोड को जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती थी, जहाँ तक वो रोड बेंड नहीं होता था, वहाँ तक वो देख सकते थे. जैसे ठीक है, जैसे आप अपना कोई चॉइस कर रहे हो कि मुझे अब 10th के बाद सपोज करो आपको चॉइस करनी कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है या साइंस स्ट्रीम लेनी है. साइंस स्ट्रीम में मुझे नॉन मैथ लेना है या मैथ साइड लेनी है. ठीक है? या फिर आपको आर्ट साइड लेनी है. आर्ट साइड में भी बहुत सारे कम्बिनेशन हैं. मुझे आर्ट साइड में कौन से कम्बिनेशन लेना चाहिए? मैथ ज्योग्राफी लेना चाहिए, मैथ हिस्ट्री लेना चाहिए, मैथ पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए, मैथ इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, या इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए, सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए. मतलब सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. ठीक है? देन व्हाट यू विल चूज, द रिजल्ट विल अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, तो वहां पर क्या है कि वहां पर आप सोचोगे फिर why you are opting that option, why you are opting that stream. क्लियर? कि आप वो स्ट्रीम क्यों ले रहे हो. सपोज करो आप कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या होगा, क्यों चूज कर रहे हो. आपका टारगेट तो होगा कोई, आपको कंपनी में जॉब करनी है, आपको बैंक में जॉब करनी है. ठीक है? आपको टीचिंग में जाना है, तो उस पर्पज से आप उसको लोगे. ये सोच के तो आप चलोगे ना. सपोज करो आप मेडिकल और नॉन मेडिकल में से चूज करते हो. सपोज करो आप मेडिकल साइड चूज करते हो, तो मेडिकल साइड में चूज करने मतलब क्या, आप आगे बीएससी एग्रीकल्चर करोगे या आप डॉक्टर बनोगे या आपको नर्स बनना है. वट एवर योर टारगेट, दैट डिपेंड ऑन दैट स्ट्रीम. ठीक है? आप समझ आ गया. नेक्स्ट है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. टू वेयर यानी जो रास्ता वहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा था वो बेंड नहीं हो रहा था दूसरी साइड से, जहाँ तक मैं देख सकता था उस रास्ते को मैक्सिमम, वहाँ तक मैंने उस रास्ते को
देखा। नेक्स्ट स्टेंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरा लिया, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। इस स्टेंजा के अंदर वॉन्टेड वियर नोट कर लो, वॉन्टेड वियर मीन्स वॉन्टेड वियर, डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वह की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन। क्या है यहाँ पर, एलिट्रेशन। और जो आपका फर्स्ट स्टेंजा था और यहाँ पर लिखा था येलो वुड, येलो वुड, येलो वुड किसको सिंबलाइज कर रहा है, फॉरेस्ट को, तो यहाँ पर क्या है, सिंबोलिज्म है। क्या है, सिंबोलिज्म। ठीक है, चलिए, तो पोइट सेज दैट आई look down the way wherever it bent downwards and then I saw the second one, फिर मैंने दूसरे को देखा, just as fear, बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले वाला था, and having perhaps a better claim, कहते जो दूसरा वाला रोड था वो शायद बेटर क्लेम कर रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज होता है, why did the second one claim better, सेकेंड रोड जो है ना वो बेटर क्लेम क्यों कर रहा था। ठीक है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो भी चाहता था कि मुझे भी कोई ऑप्ट करे, मुझे भी कोई चुने। ठीक है, वॉन्टेड वियर का मतलब क्या है, उसके ऊपर से भी कोई जाए, उसको भी कोई ऑप्ट करे, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, और वो ग्रेसी था। ग्रेसी का मतलब आप समझते हो ना, ग्रेसी का मतलब होता है लेस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, देखिए जो जहाँ जैसे पगडंडियाँ होती हैं कच्ची जो होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, ग्रास नहीं होता, साइड में क्या होता है, इधर भी ग्रास उधर भी ग्रास। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से जो स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ग्रास नहीं उगता और साइड में ग्रास होता है। तो वो रास्ते से सेकंड वाले वे से कोई नहीं गया था, इसलिए वो क्या था, ग्रासी था, और वो भी चाहता था कि मुझे भी कोई ऑप्ट करे, मेरे ऊपर से भी कोई चले। Though as for that the passing there had warned them really about the same, क्योंकि वो भी चाहता था, वो भी उतना ही क्लेम कर रहा था जितना कि पहले वाला रोड क्लेम कर रहा था। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now poet says that in that morning when I was standing there, both the roads were fresh. There were the leaves that had been shedded from the trees. They have not changed into black, मतलब they have not been trodden. उनको कुचला नहीं गया था तो इसलिए क्या था, The leaves on step had trodden black, यानी वहाँ पर जो पत्ते गिरे हुए थे उन पत्तों को अभी तक किसी ने नहीं कुचला था, अभी तक वो दोनों ही रोड जो है ना वो फ्रेश थे। Oh, I kept the first for another day, तो पोइट कहता है कि जो पहले वाला रोड था उसको मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया, सोचा कि इस पर बाद में देखूंगा मैं इसको। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और फिर मैंने डाउट भी किया, मैंने अपने आप में संदेह भी किया कि पता नहीं मैं उस पहले वाले रोड को कभी ऑप्ट कर पाऊंगा भी या नहीं। Oh, I kept the first for another day, जो पहले वाला वे था उसको मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि मैं इस पहले वाले रोड पर फिर कभी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जो रास्ता आप चुन रहे हो वो पॉइंट जैसे यहाँ पर खड़ा है और दोनों रास्ते इधर उधर जा रहे हैं, तो पहले वाले रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे वाले रास्ते पर जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं वो कि पहले वाले रास्ते पर जाने के लिए मुझे वापस उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं पहले वाले रास्ते पर जा सकता हूँ। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट था कि पता नहीं मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। आई शेल बी टेलिंग दिस विद दिस साई, साई का मतलब क्या होता है, लंबा सांस लेना, और साई जो है ना आप
दोनों तरीके से जो है ना, अगर साई ऑफ रिलीफ आ जाए तो इसका मतलब है राहत की सांस लेना। अगर आपको साई ऑफ रिलीफ आ जाए तो राहत की सांस का मतलब होता है, और वैसे साई आ जाए तो दोनों की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साई का मतलब लंबा सांस लेना, हम ये सोचते हैं कि है वो ये काम तो बड़ा अच्छा हो गया, वो होगा सब ठीक हो गया, या कहता है वो ये काम इतना मेरे सोचा ही नहीं था ये इतना खराब हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से ये आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई, कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि मैं साई मतलब लंबे सांस लेते हुए जो है ना मैं ये बता पाऊंगा, समवेयर एजिज एंड एजिज हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है बिफोर, कि कभी जो है ना किसी जगह पर एजिज एंड एजिज हेंस, कि बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, कि जंगल में दो रोड डाइवर्स हो रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वहाँ पर वाई यू शुड बी आस्क्ड दैट वाई आई वर्ड हैज़ बीन यूज्ड हियर ट्वाइस इन द सेम स्टेंजा, कि आई वर्ड को क्यों यूज़ किया गया है दो बार, क्योंकि पोइट जो है ना इस चीज़ को अपने से ही स्ट्रेस करके बताता कि मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने जो है ना कौन सा रोड लिया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। तो पोइट ने जो है ना वाई डिड द पोइट ऑप्ट द लेस ट्रेवल्ड रोड, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पोइट ने जो है ना लेस ट्रेवल्ड रोड ही क्यों लिया, मोर ट्रेवल्ड रोड क्यों नहीं लिया उन्होंने। इट शोज दैट पोइट हैज चैलेंजिंग नेचर, ये क्या शो करता है कि पोइट की जो नेचर है वो कैसी है, चैलेंजिंग है, चैलेंज करने वाली है। कि देखो क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या होती है, ह्यूमन नेचर ये होती है कि वो हमेशा इजी गोइंग की तरफ जाता है। देखा ना आपने, जो आसान रास्ता होगा तो लोग सबसे पहले उसी को अपनाते हैं, मुश्किल को छोड़ना, क्यों ना मैं आसान रास्ता अपनाऊं, मतलब सबकी ह्यूमन नेचर है। मैं ये आपकी मेरी किसी और की नहीं कह रही हूँ, ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन बीइंग जो है ना वो आसान की तरफ पहले जाता है, ठीक है, मुश्किल की तरफ कम जाते हैं। तो उन्होंने मुश्किल यानी वो रास्ता अपनाया क्योंकि वो लेस ट्रेवल्ड था और कुछ ही लोग उसके ऊपर से गए थे, यानी कुछ ही लोगों ने उसको अपनाया था। तो इट शोज दैट पोएट हैज़ चैलेंजिंग नेचर, ये चैलेंज करता है कि भाई हाँ इतना मुश्किल है, इस पर से बहुत कम लोग गए, तो इसको मैं ऑप्ट करके देखता हूँ कि ऐसा क्या है, कि कौन सा काम ऐसा जो कम लोगों ने किया है और मैं नहीं कर सकता, मैं भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आसान रास्ता होता है, आसान चीज़ें होती हैं, उनको तो सभी कर लेते हैं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने जो है ना मेरी लाइफ में डिफरेंस ला दिया है। ये जो लाइन है नीचे वाली, ये जो स्टेंजा है लास्ट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने दैट हैज़ ऑल का मतलब क्या है, आई ऑप्टेड द लेस ट्रेवल्ड रोड एंड दैट थिंग हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉइंट जो है ना, देखो ऊपर जो सबसे पहली जो लाइन है इस स्टेंजा की, साई, इसमें जो ना डबल मीनिंग है इस स्टेंजा के अंदर। साई का मतलब क्या है कि कभी बहुत टाइम के बाद जो है ना पोइट ने आहा भरते हुए बताया किसी को कि मैंने लेस ट्रेवल्ड रोड चुना था और इसने मेरी लाइफ को जो ना बिल्कुल डिफरेंट बना दिया है। अब वो डिपेंड करता है कि इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ, डिपेंड करता है कि वो उन्होंने सही चुना या गलत चुना। अगर वो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस रास्ते को चुनने के, उसको उस ऑप्शन को चुनने के, अगर वो पॉजिटिव गए हैं जैसा कि पोइट चाहता था, क्योंकि नेगेटिव तो कोई नहीं चाहता ना रिजल्ट, जैसा पोइट चाहता था, अगर वो वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस उसको मिले हैं, रिजल्ट मिला है, तो कहेंगे कि हाँ मैंने अच्छा किया, मैंने लेस ट्रेवल्ड रोड चुना। अगर उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव गया, तो पोइट क्या सोचता है कि काश मैं दूसरा रास्ता चुन लेता, जबकि मैंने लेस ट्रेवल्ड रोड चुन के बहुत बड़ी गलती की। तो साई वर्ड जो है ना इसके साथ एसोसिएट है लास्ट लाइन के साथ, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यानी इससे मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो चेंज होने का मतलब तो वही बात है, दोनों ही है, अच्छा भी बुरा भी। ठीक है, तो ये अगर ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, व्हाट डज मीन दिस लाइन। ठीक है,
तो आप दोनों ही कह सकते हैं कि आफ्टर चूजिंग द लेस ट्रेवल्ड रोड, इफ द पोइट हैज़ द पॉजिटिव रिजल्ट, देन ही कैन से दैट ही हैड चोजन द बेस्ट वे, ठीक है. एंड इफ ही हैज़ नॉट positive response, positive consequences, then he can say that he has made a mistake by choosing the less traveled road. That's why his life has been changed, has made a big difference. Clear? समझ आ गया? Yes, ma'am. Then you should learn all the things you can have in the paper, that from which point that extract has been taken, that stanza has been taken. Then you will say that stanza has been taken from the poem Road Not Taken. And who is the poet of this poem? Robert Frost. Clear? समझ आया? कोई डाउट है?